देखें, पीपल्स पार्टी और एएनपी वो पीडीएम के साथ रहें या अलहदा हों, लेकिन वो 26 नकाती एग्रीमेंट जो तमाम 10 पार्टीज़ ने 20 सितंबर 2020 को साइन किया था, उसका हर पार्टी जो है वो पाबंदी करेगी और वो सब पे ऊपर लाजम है, और उसमें कतन किसी किस्म का इनहराफ जो है वो नहीं हो सकता। और वो जो 26 नकाती जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सबसे पहली बात ये है कि मौजूदा जो सिलेक्टेड रजीम है, ये एक रिग और जाली इलेक्शन के नतीजे में जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। इस टोले ने, इस सिलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क से सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है, और इस मुल्क में अवामी हाकमियत को जो है वो लाने के लिए और आवाम के हक़ हाकमियत को जो है वो इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, जिसमें किसी किस्म की जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो किसी जानब से भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस जदोजहद में तमाम पार्टी जो है वो यकसू हैं, भले वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करें या अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से करें। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस जदोजहद में बाकी अपोजिशन जमातों का या पीडीएम का जो है वो साथ देगी, भले वो अपने प्लेटफॉर्म से दे या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दे। अच्छा राना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान को डस्का इलेक्शन पर रिपोर्ट कहा जा रहा है कि पेश हुई है, और जिसमें ये बताया गया है चूँकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने 20,000 वोट जो हैं वो नून लीग को पैसे लेकर दिए, इस वजह से उनका कैंडिडेट आ रहा, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। तो आपने वाकई तहरीक लबैक के वोट खरीदे हैं? इनके पास सवाए झूठ के कोई सबूत नहीं है। ये अब बुखला चुके हैं, क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। अब उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि 3 साल के बदतरीन घटिया इंतकाम के बाद ये कहते थे हम 3,000 अरब रुपया रिकवर करेंगे। वो किधर है 3,000 अरब रुपया जो इन्होंने जो है वो रिकवर करना था। एक धेला जो है ये रिकवर नहीं कर सके, और एक धेले की करप्शन जो है वो किसी पीएमएलएन के लीडर बशमूल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये साबित नहीं कर सके। और अब ये इस किस्म के झूठे दलासों से जो है वो अपने लोगों को राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लब्बैक का कैंडिडेट जो है वो इस इलेक्शन में मौजूद था, और अगर मैं जो है वो भूल नहीं रहा तो मेरा ख्याल है कि 8,200 वोट उसको पड़े हैं। तो जब एक कैंडिडेट मैदान में मौजूद है तो फिर उसके वोट हमें जो है वो कैसे पड़ सकते थे। वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने न सिर्फ मियां नवाज शरीफ के बयानिए को वोट दिया है, बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी की है। और यही मॉडल जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में दोहराया जाएगा, और न सिर्फ वोट को इज्जत दी जाएगी बल्कि वोट की हुर्मत की हिफाजत भी की जाएगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जो तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई है, कलअदम करार दिया है, और जिस तरीके से इनसे नफरत ज़मा हुकूमत हुई है, क्या दुरुस्त इक़दाम था, यही होना चाहिए था या कोई और लाएमल इख्तियार होना चाहिए? देखें, किसी भी वायलेंस को कि आप रोड्स को ब्लॉक करें इस तरह से कि आवाम जो है, आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े, मरीज़ जो है वो एम्बुलेंसों में जो है वो मरें, और लोग जो हैं वो सड़कों पे रुलें, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है, ये किसने ईजाद किया था? कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं जो है वो फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा? ये कौन था जो ये कह रहा था? ये काबिल मजम्मत है। और जब ये रवश इख्तियार की गई
تو اب جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بند کر کے، یہ روڈز بند کر کے، یہ گراؤ جلاؤ کر کے وزیر اعظم بن گیا تو میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ پھر سعد رضوی صاحب کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ آگے وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہیے، ان کی بھی سلیکشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی ایک 2-3 دن ملک کو بند کر کے ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ دیا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی اس بات کی مذمت کرتی تھی جبکہ یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ لیکن ہم آج بھی اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت اگر اس عمل کی حمایت کرتی اور حکومت کی مخالفت کرتی تو یہ پنڈی کے شیطان کو جو ہے نا اس کو بات کرنی نہیں آنی تھی، اس کی سانس پھول جانی تھی۔ لیکن اپوزیشن نے ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، لیکن ان بے شرموں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد میں لیں یا اپوزیشن کا کم از کم جو ہے وہ نام لیتے یا شکریہ ادا کرتے۔ تو یہ ذمہ دارانہ جو اپوزیشن کا رویہ ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ ہم اس قسم کی وائلیشن کو 2017 میں بھی غلط سمجھتے تھے، 2018 میں بھی غلط سمجھتے تھے، یہ 2014 میں بھی غلط تھی اور 2021 میں بھی غلط ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائی گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی راہیں مکمل طور پر جدا ہو گئی ہیں یا ابھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ جہانگیر خان ترین بھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کرواتے جا رہے ہیں؟ کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی اگر ممکن ہو جمہوری طریقے سے تو کیا اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ANP یا دوسری جماعتیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک سیاسی رواداری، ایک سیاسی عزت احترام کا جو ہے وہ درجہ سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے۔ کل پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ایک معاملے پہ 2 معاملوں پہ متفق تھی، اگر آج کسی معاملے پہ اگر عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آنے والے کل جو ہے وہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے کوئی ایسا اختلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا اور ایک دوسری لیڈرشپ کا جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک سلیکٹڈ ٹولہ ہی ہے جس کو کسی کا احترام نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ سیاسی رواداری کا جو ہے وہ بھی احساس نہیں ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں پیپلز پارٹی کا احترام ہے، ہاں جس بات پہ ہمیں اختلاف ہے اس کا ہم برملا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کی سلیکشن کر چکے ہیں، اسی لیے پیپلز پارٹی کے کیس بھی معاف ہو رہی ہیں، زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے، اس خوشی میں ہے کہ بلاول خوش ہیں کہ میری سلیکشن ہو چکی ہے؟ دیکھیں، ہم تو سلیکشن کے خلاف ہیں، سلیکشن کوئی بھی کروائے کسی کی بھی ہو، تو جب ہم ان کے خلاف ہیں تو پھر ہم آئندہ بھی جو ہے وہ سلیکشن کے عمل کے خلاف ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سلیکشن کا عمل ہونا نہیں چاہیے۔ عوام کو جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی دینے کا اور اپنے ووٹ کی عزت کا، احترام کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے۔ یہ سلیکشن کا عمل جب تک جاری رہے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ ملک اسی گول دائرے میں جو ہے وہ سفر کرتا رہے گا۔ یہ سلیکشن کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہی جدوجہد ہے، اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے دراصل وہ بیانیہ یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تحریک لبیک کے جس عمل کی جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ NA 120 سے، صرف ایک حلقہ جیتنے کے لیے جو ہے اس عمل کا آغاز ہوا تھا، اور اب آپ دیکھیں کہ قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے۔ تو ہم اس عمل کے جو ہے وہ خلاف ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مذہبی جماعت ہے تو اگر وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتی ہے تو ویلکم، لیکن یہ سلیکشن کا عمل جو ہے اور پارٹیوں کو توڑنے کا
और वोट तोड़ने का, अब मेरे मुकाबले में मेरे हलके में 13 मौलवी साहबान खड़े किए हुए थे। अब वो मौलवी साहबान जो हैं वो किसी के कहने पे खड़े हुए थे, उनको बाकायदा पैसे मिले थे कि चलो हर मौलवी जो है वो 100, 200, 300, 500 वोट तोड़ेगा, तो वो कम से कम उन्होंने जो है वो 16-17 हज़ार वोट उन्होंने तोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अमल है, अब ये एक्सपोज हो चुका है। अब हर किसी को समझ आ चुका है कि ये कौन करता है, क्यों करता है और क्यों किया जाता है। ये अमल जो है ये बंद होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये अमल जारी रहेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वजारतें तब्दील करते हुए जिस तरह ये हुकूमत कर रही है, अब शौकत तरीन को जो है वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया है, क्या ये 5 साल इस तरह पूरे कर लेगी और सदारती निज़ाम की तरफ कोई जा रही है चीज़, आप ये देख रहे हैं? देखें, ये कितना अरसा जो है ये रहते हैं या पूरा करते हैं या पूरा नहीं करते, लेकिन इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस मुल्क का 6-6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना होगा, आप मुझे बताएं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। ये मुल्क की जो मौशियत की तबाही है, इकॉनमी की जो तबाही है, उसका ज़िम्मेदार ये सिलेक्टेड टोला है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने दोबारा जो है वो 6 माह के एडहॉक वज़ीर ख़जाना को लगा दी है, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आज की दुनिया में कोई मुल्क जो है वो इकॉनमी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आज सारा कुछ जो है, फतूहात भी और ग़ुलामी भी, आज़ादी भी, सारी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी से मुंसलिक हैं, और इस मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने पिछले 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। 5.8 की जो ग्रोथ थी वो 1.5 पे ले आए हैं, और हाल ये है कि 6-6 महीने का जो है ये अपना जो है एडहॉक वज़ीर ख़जाना जो है वो चल रहा है। तो ये तबाही है इस मुल्क आपकी की। बात से एक बात याद आ गई, ये जो मजहबी जमातें हैं, जिस तरह हाफिज साहब की आपने बात की, जिस तरह तहरीक की इस हुकूमत ने ठुकाई की है, मजहबी जमातों को क्या पैगाम देंगे कि जो इस्तेमाल हो जाती हैं जत्थे से? देखें, मैं तो यही पैगाम दूंगा, साद रिजवी साहब से भी मैं पैगाम उनको भी यही दूंगा कि आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। ये एक आदमी का गिराओ जलाओ मुल्क बंद करके दाव लग गया था, ये दाव अब रोज़ रोज़ नहीं लगना। इसलिए आपने अगर सियासत करनी है तो जो एक मारूफ तरीका है, जो इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का कानून है, जो जमहूरी तरीका है, उसके मुताबिक जो है वो आप आएँ। और आपने ये जो इसकी पैरवी की है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब की, ये मैं समझता हूँ कि ये पैरवी दुरुस्त नहीं थी। आपने हमें भी बड़ा तंग किया, बड़ा ख़राब किया, पूरे मुल्क को ख़राब किया, उस वक्त भी किया, आज भी जो है वो आपने जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत सोच की बुनियाद के ऊपर जो है ये ऐसा किया है। और मेरी तो दुआ है कि उन्हें जो है वो सही समझ आए और वो सही रास्ते पे दीन की खिदमत करें और मुल्क की जो है वो खिदमत करें। बहुत शुक्रिया।